नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और ख़ास बात है कि कांग्रेस कार्यालय में भी हूँ और कांग्रेस के ही एक नेता से बातचीत करेंगे। बृज नारायण शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, पूरा कांग्रेस का माहौल बदल चुका है पार्टी का। राहुल गांधी के बर्थडे को लेके, जन्मदिन को लेके बहुत उत्साह है। इस बार क्या कुछ नया होगा? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी इस देश के युवा नेता हैं, नौजवानों की अगुवाई कर रहे हैं जी। और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के नौजवानों को, देश के छात्रों के, देश के किसानों के, देश के मजदूरों के, देश के महिलाओं के आगे सशक्तिकरण के लिए राहुल जी को आगे बढ़ना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं राहुल जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके आयु लंबी करे, जिससे देश के विकास के लिए, देश को गति देने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अमन अमान की मजबूती के लिए राहुल गांधी दीर्घायु हो। और राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन कांग्रेस पार्टी व्यापक पैमाने पर आंदोलन व्यवस्था करने जा रही है। अच्छे से उनके जन्मदिन मनाएगी और हो सकता है राहुल गांधी जी उस दिन सभी लोगों से मुलाकात करें और सभी लोग उनके जन्मदिन की बधाई दें। सर, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आयु दीर्घायु हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो हाल दादी का हुआ था वही हाल राहुल का भी होगा। देखिए, राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो इस देश की मजबूती के लिए, जो देश की स्थिरता को कायम करने के लिए, जो देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे इंदिरा जी हो, उन्होंने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टिके। वो जानती थी कि अमृतसर में जिस मंदिर पर आतंकवादियों का जमावड़ा हो रहा है, पंजाब को तोड़ने की साजिश हो रही है, पंजाब को देश से अलग करने की साजिश हो रही है, भिंडरावाला कर रहा है। कुछ आतंकवादी मिल करके पाकिस्तान से पंजाब को अलग देश बनाना चाहते हैं। अपने दिल पर पत्थर रख करके उस धार्मिक स्थान पर इंदिरा जी ने उन सारे आतंकवादियों से बाबा साहब के मंदिर को उन्होंने मुक्त कराया। इंदिरा जी जानती थी और इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए कभी झुकना पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ तो क्या वही छवि अब राहुल गांधी के अंदर नजर आती है? निश्चित रूप से। इनके पिता भी श्रीलंका में तमिल के विरोध में, जो तमिल के आतंकवादी थे, श्रीलंका सरकार की उन्होंने मदद किया था। और इतना जानने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था बीपी सिंह की सरकार ने छीन लिया था। उसके बावजूद भी पेरुम्बलूर तमिलनाडु जाते हैं और आत्मघाती हमले में उनकी प्राणों की आहुति हो जाती है। लेकिन राजीव गांधी जी भी कभी पीछे नहीं हटे, उनकी शहादत हो जाती है। ठीक उसी तरह से उन्हीं का खून, उन्हीं का जज्बा, उन्हीं का हिम्मत, उन्हीं का हौसला, उन्हीं की हैसियत में राहुल गांधी जी भी आग से खेल रहे हैं। आरएसएस का विरोध करना, राष्ट्रीय स्वयं संघ का विरोध करना सबके बूते की बात नहीं है। आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो मजबूत हैं, जो हर हथकंडे अपनाते हैं राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी बिना डरे, बिना सहमे, बिना भय के, निर्भीक होकर के इन आग से खेलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। और देश की एकता को मजबूत करने के लिए वो तो कहते हैं कि मरना तो एक दिन है, लेकिन देश की एकता और मजबूती, देश की अखंडता को जो करने वाले हैं, जो कमज़ोर करने वाले हैं, उनके सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे और लड़ते रहेंगे। जी, बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, सर का कहना है कि राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी की रगों में उनकी दादी और पिताजी का खून बह रहा है, जो निर्भय होकर हमेशा सामना किए हैं तमाम उन मुद्दों का, तमाम उन बातों का। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।